हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को डिस्कस किया। इसके बाद हमारा आता है आईओडीज। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है आईओडीज। आईओडीज का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी हम यहाँ पर कुछ डिवाइसेस का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम प्रेगनेंसी को रोकेंगे। ऐसी फीमेल्स जो या तो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं या स्पेस चाहती हैं बिटवीन द चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के बीच जो है दो बच्चे के बीच थोड़ा स्पेस चाहती हैं, गैप चाहती हैं, वो इन मेथड का यूज कर सकती हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक मेडिकेटेड, एक नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड का मतलब होता है जिसमें हम लोग दवा का, मेडिसिन का यूज करेंगे, लेकिन नॉन मेडिकेटेड में जिसमें हम लोग किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में हमारे पास एग्जांपल होता है लेपिज लूप। ये नॉन मेडिकेटेड, ये पॉलीथीन की बनी हुई होती है, इसमें किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है, जबकि ये सब मेडिकेटेड आयोडीज में होती हैं। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है हमारे पास। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल होता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये एग्जाम्पल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर साल ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जाम्पल होता है प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। जो आयोडीज होती हैं ये स्पर्म को स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करा देती हैं, यानी स्पर्म को कोई सेल इनगल्फ कर जाएगा, जैसे ल्यूकोसाइट हमारा इनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा हमारे स्पर्म को। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है वो कॉपर आयन को रिलीज करती है। कॉपर आयन स्पर्म की मोबिलिटी को सप्रेस कर देता है, दबा के उसको रख देता है। जब स्पर्म मूव नहीं करेगा, जब स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो कभी भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करती हैं, ये हमारे यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनफिट कर देती हैं। कभी भी अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तब भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरे और क्या करती हैं, ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को बिल्कुल खराब कर देती हैं, जिसमें हमारा स्पर्म जो है ट्रैप कर जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है सर्वाइकल म्यूकस कि स्पर्म उसमें जाके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। लेकिन आयोडीज जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कंसीडर की जाती हैं, यही आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं ऐसी फीमेल्स के लिए जो अपने बच्चों के बीच गैप चाहती हो या प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, उनके लिए आयोडीज जो है कॉन्ट्रासेप्टिव है। और यही इंडिया में ज़्यादातर फीमेल्स एक्सेप्ट करती हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली आयोडीज में से इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से है यही आयोडीज। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये टेबलेट के फॉर्म में होते हैं, ओरली लिए जाते हैं। आप जानते हैं ये टेबलेट ओरली ही लिए जाते हैं। ये जो टेबलेट होते हैं इनको हम पिल्स भी कहते हैं। ये बने हुए होते हैं प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन विथ एस्ट्रोजन, यानी प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के साथ भी हो सकता है या प्रोजेस्ट्रोजन अकेले हो सकता है। इसको हम लोग 21 डेज के लिए यूज करते हैं और हम गैप कर देते हैं एक हफ्ता, जिसमें मेंस्ट्रुएशन हमारा हो रहा होता है, जिसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, उसमें हम लोग इसको रोक देते हैं और नहीं खाते हैं। ये जो मेडिसिन होती हैं, जो पिल्स होती हैं, बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। ये करती क्या हैं, दरअसल ये ओव्यूलेशन को भी रोक देती हैं, इम्प्लांटेशन को भी रोक देती हैं, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को खराब कर देती हैं ताकि हमारी प्रेगनेंसी हो ही ना। इसमें एक फेमस ड्रग्स होती है सहेली, जिसको CDRI के साइंटिस्टों ने बनाया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के साइंटिस्टों ने बनाया था। ये बहुत ही इफेक्टिव होती है और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट तो मेडिसिन है होगा ही। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और इसको वंस ए वीक भी कहते हैं। एक हफ्ते में एक बार एक ले लीजिए तो काम हो जाएगा। और हम लोग इसको तब तक यूज करते रहेंगे, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इसको हम लोग तब तक यूज करेंगे जब तक हमको प्रेगनेंसी रोकना होगा, तब तक हम इसको यूज करते रहेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुएशन जब होती है, ब्लीडिंग जब होती है, उस टाइम हम लोग गैप कर देंगे इसको।
इसके बाद जो ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन अकेले, इसका इंजेक्शन भी आता है, इसका इम्प्लांटेशन भी करवाया जाता है। ये भी वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारी पिल्स काम करती है, जैसे हमारा टैबलेट काम करता है। लेकिन कभी कभी इसका यूज हम लोग उस टाइम भी कर लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन का या पिल्स का या आयोडीज का भी हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और इन केस ऑफ रेप। हम 72 आवर्स के अंदर इसका यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर किसी का रेप होता है तो 72 आवर्स के अंदर इनका यूज कर लेते हैं तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। एक वर्ड यहाँ पे होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है अनप्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है जब हमने किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया तो प्रोटेक्टेड हो गया वो, लेकिन अगर हमने किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं किया तो वो अनप्रोटेक्टेड है। इसके बाद यहाँ तक जो हमने जो कुछ भी पढ़ा, चाहे वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो, चाहे वो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव हो, चाहे वो आयोडीज हो, चाहे वो ओरल ये पिल्स टैबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, यहाँ तक जो भी मेथड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। यानी जब तक आप इसको करेंगे तब तक ही प्रेगनेंसी रुकेगी, अदरवाइज जब इसको छोड़ देंगे, जब प्रेगनेंसी चाहते हो तो छोड़ दीजिए तो प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन जो लास्ट मेथड होता है सर्जिकल मेथड, नो मोर प्रेगनेंसी के रूल पर होता है, बेस्ड होता है। इस यानी ये टर्मिनल मेथड होते हैं, जो सर्जिकल मेथड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं। जो स्टेरिलाइजेशन होता है ये भी मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए आती है, दोनों की होती हैं। मेल स्टेरिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी, ये बना हुआ होता है वास डिफरेंस से, क्योंकि इसमें हम लोग वास डिफरेंस पे ही काम करते हैं। जबकि हम लोग फीमेल स्टेरिलाइजेशन को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब की वजह से। वैसेक्टोमी में होता क्या है, हम लोग स्क्रोटम में एक इंसीजन लगाते हैं, एक चीरा लगाते हैं और वहाँ से वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, कट करके बांध देते हैं, या ये हो गई हमारी वैसेक्टोमी। जबकि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, हम एब्डोमेन में एक चीरा छोटा सा लगा के, इंसीजन लगा के कट कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, या वेजाइना के रास्ते से हम फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, ये ट्यूबेक्टोमी में। ये जो मेथड होता है वो हाईली इफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड होता है, लेकिन इसके रिवर्सिबिलिटी के चांसेस ना के बराबर हैं। इसलिए लेकिन आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल लाइफ में भी, कि ये जितने भी मेथड होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने भी होते हैं, ये कभी भी अपनी मर्जी से मत करिए, एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प लेकर, उनसे कंसल्ट करके तभी ये काम कीजिए। अदरवाइज आप एक नेचुरल काम के, एक नेचुरल प्रैक्टिस के अगेंस्ट काम करने जा रहे हैं। इसलिए होशियार रहिए, कभी भी खुद से या किसी झोला छाप की हेल्प से ये काम मत कीजिए, जिसको एनसीईआरटी ने क्वैक लिखा है झोला छाप को, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग भले से इसका यूज़ करते हैं, एक अच्छे काम के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कोई फीमेल अपने चाइल्ड के बीच स्पेस चाहती हो, दो चाइल्ड के बीच स्पेस चाहती हो तो इसको यूज़ करती है, लेकिन ये कभी भी अपनी मर्जी से मत करिए। डॉक्टर की कंसल्ट से एडवाइस ले लीजिए, उससे कंसल्ट कर लीजिए, तभी इसका यूज़ करिए। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट में नोजिया यानी जी मत लाना, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग यानी रह रह के ब्लड आना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमारा इरेगुलर हो जाना, कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत खतरनाक हो सकता है और इसको निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। कुछ जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके यहाँ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से ही पढ़िए, इसको सीरियसली लीजिए। ठीक है, थैंक यू।